सभी भाइयों को राम राम। ये है मेरा दूसरा ब्लॉग। इसमें अपन जानेंगे कि ये रिन साबुन की पेटी है। ये रिन साबुन की पेटी अभी लगाई मैंने। तो ये पेटी मुझे पड़ी है 760 रुपये की। 760 रुपये की पड़ी है। तो इसमें मार्जिन कितना है, ये अपन जानेंगे आज। देखो, दुकान आज मैंने थोड़ी सी डेकोरेट की है। थोड़ी सी देखो, मेरी हालत भी दिख रही होगी, उसे ही करते करते हो गई है। थोड़ी सी डेकोरेट की है, थोड़ी सी सामान लगाया, डेकोरेट नहीं किया, अभी सामान लगाया अच्छी तरह से। देखो देखो देखो, आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसीलिए थोड़ा सब्र करें और प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी ले। प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी आज आपको। बहुत से भाई कह रहे थे कि हाँ, प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाँ, प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी, आप थोड़ा सब्र रखें। तो ये है स्पेशल गुड़। स्पेशल गुड़ है क्योंकि ये गुड़ और काले गुड़ में बहुत अंतर है। काला गुड़ क्या है, वो पिघल जाता है, इस टाइम पिघल जाता है। ये गुड़ पिघलेगा नहीं आपका, ये गुड़ पिघलेगा नहीं आपका। ये स्पेशल गुड़ है। ये ज़रूर आपको 60 रुपये किलो पड़ेगा। देखो देखो, मैं दिखाता हूँ। देखो, एक मिनट इसे निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा 1 मिनट रुकना, थोड़ा मैं निकाल के दिखाता हूँ। एक गुड़ इससे क्या है, इससे आपको दो फायदे हैं। ये पहली बात तो पिघलेगा नहीं, और ये लंबे समय तक आप रख सकते हो। लंबे समय तक रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके लिए लंबे समय तक नहीं रख सकते आप, जल्दी आपको सेल करना पड़ेगा। इसको आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में सेल कर सकते हो। हाँ, 20 किलो की पेटी आती है। ये पड़ती है, वही पड़ती शायद, इसकी रेट में भूल गया शायद, और वही पड़ती होगी साढ़े, बता रहा आपको, अभी बता रहा इसकी रेट बता रहा आपको। एक मिनट मैंने लिखे रखा है सब। एक मिनट, आपको इसकी रेट बता रहा हूँ। फिर अपन जानते हैं थोड़ा यहाँ को आइए, थोड़ा जानते हैं। 1 रुपये का पैकेट है। इस पे आपको इन चीज़ों पे मार्जिन मिल सकता है। आपको इन चीज़ों में मार्जिन इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये अपने पैकेट पड़ता वहाँ से 40 का भी पड़ जाता, 47 का भी पड़ जाता, और किसी को 44 का भी पड़ जाता, 44 का भी पड़ जाता, तो किसी को 44 का भी पड़ जाता। तो ये इसकी क्वालिटी ये है, ओरिजिनल लेसी। एक तो ये ओरिजिनल माल है, और ये बिकता भी जल्दी जल्दी है। इससे बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं आपकी दुकान साइड। ये बिकता भी जल्दी जल्दी है। ठीक है, मैगी की चर्चा अपन ने कल ली थी। तो ये अपना 2 प्रकार की मिर्ची है। ये मिर्ची एक तो है महेश की, ये 500 ग्राम का है। एक तो है महेश की, इसकी रेट थोड़ी कम है। और एक है गोविंद की, इसकी रेट थोड़ी ज़्यादा है। गोविंद की रेट थोड़ी ज़्यादा है। मैंने जिस प्रकार बताया था, गोविंद की रेट थोड़ी ज़्यादा है। तो इनमें मार्जिन है, थोड़ा बहुत मसालों में मार्जिन है। इस शॉप में ही जानकारी देना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मार्जिन है। इसमें कम से कम 20% का मार्जिन है। और शक्कर मक्कर तेल में इनमें मार्जिन नहीं है। 1-2% मार्जिन है। तो इन मसालों पे आ जाते हैं। एक है महेश का, एक है गोविंद का, तो एक है मंगल का। ठीक है, 3 प्रकार के मसाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे बताया था कि एक पेटी कितने की पड़ती है, गुड़ की पेटी। अब गुड़ की पेटी पे आ जाते हैं। गुड़ की पेटी अपन को पड़ती है 1050 रुपये की, 1060 रुपये की, ऐसी ही पड़ती है। 1050, 1060। तो इस प्रकार से अपन को 53 रुपये किलो, 53 रुपये किलो पड़ जाती। और ये बढ़ती है आराम से 60 रुपये किलो, आराम से निकल जाती है। ठीक है, 60 रुपये किलो निकल जाती है, तो 7 रुपये बच जाते किलो पे। तो इससे जानकारी है कि 7 रुपये बच जाते हैं। और अब इस किस बारे में जानकारी दूँ आपके लिए। और तो अब निरमा के बारे में जानकारी। निरमा थोड़ा बढ़ चुका है इस टाइम प्रत्येक दुकानदार को ध्यान देना चाहिए कि निरमा बढ़ गया है। निरमा का स्टॉक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है स्टॉक करना। और अभी
थोड़ा मेरा ऐसा ही हालत हो गई है। तो आ जाते हैं अपन लोग चीनी पे। चीनी पे आ जाते हैं अपन लोग, तो चीनी पे बिल्कुल आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। आपको जितने की वहाँ से पड़ेगी उतने की बेचनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी और तेल ऐसी चीज़ है कि उन पे मार्जिन पड़ना मुश्किल की बात है। और उन पे मार्जिन तो ठीक है, अपना पैसा ही हो जाए तो मुश्किल की बात है। अपना मूलधन ही निकल आए, तो मूलधन निकलेगा उसके साथ पन्नी भी देनी पड़ेगी, पन्नी पन्नी का घाटा और लग जाता है इसके साथ। तो इसी प्रकार से आज देखो आप, जब मैंने आज तैयार की है दुकान, थोड़ी थोड़ी अच्छे से लगाया सामान, जो सामान जहाँ रखा जाता वहाँ वो सामान रखा। थोड़ा रुकना, मैं इस ट्रैम को थोड़ा रखा दूँ और मैं अपनी आज की मेहनत बताऊँ आप सबके लिए। मुझे अपनी दुकान जैसे एक दूल्हे को अपनी दुल्हन नहीं लगती, ऐसी लगने लगी है, क्योंकि मैं दिन भर इसी में बिताता हूँ, 14 घंटे इसी में बिताता हूँ, तो मुझे ऐसी लगने लगी। आप सबको लगे ना लगे, और आप सबको ये लगे छोटा धंधा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब छोटा धंधा है। और बहुत से लोग हंसते भी हैं इस पर, लेकिन हंसने वाले हंसते ही रह जाएंगे, मुझे ये लगता है। और कि हम कामयाब हो जाएंगे तो ठीक है, देखेंगे उस टाइम। तो वो अभी से कुछ नहीं बोलना चाहिए, देखेंगे उस टाइम। मेरा हिसाब तो यही है। तो मैंने थोड़ा सिस्टम से लगाया, जैसे ये 1 किलो का नरमा लगा, ये 10 वाले नरमा लगे, ये आधा किलो का नरमा लगे, ये अपने पास एक नरमा और है, एक नरमा और है। नरमा की प्राइस थोड़ी बढ़ चुकी है कि वो 1 किलो का नरमा अब 75 रुपये का हो गया, क्योंकि 70 रुपये का आता था पहले, अब 75 रुपये का, क्योंकि पहले पड़ता था ये 66 रुपये का एक पैकेट, अब पड़ने लगा वहीं से 69-70 रुपये का एक पैकेट। तो 5 रुपये तो मिलेंगे एक नरमा पे, इसलिए बैठे यहाँ पे। तो अब एक नरमा और लाने लगे हैं फेना। फेना फेना ये नरमा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये नरमा भी, ये भी 500 ग्राम का है और 1 किलो का भी है, अपने पास दोनों मिलेंगे। आप एक बार ज़रूर यूज करना मेरे हिसाब से, ये नरमा मेरे हिसाब से यूज करना एक बार ज़रूर, एक बार ज़रूर हमें मौका दें इस चीज़ का, आपकी सेवा करने का, क्योंकि हम सेवा ही कर सकते हैं, कृषि की सेवा ही कर सकते, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं ऋण पेटी पे। ऋण पेटी में आज ही लाया अपने पास कौन कौन से साबन हैं जो कपड़े धुलने वाले हैं, वो साबन बता देता आपके लिए मैं। रिंग साबन है, एक शक्ति साबन है। शक्ति पेटी भी अच्छी पड़ जाती है, लेकिन इस टाइम इसमें थोड़ा वजन घटा दिया उन्होंने, 40 ग्राम वजन घट गया है इसमें इस टाइम इसमें 40 ग्राम वजन घट गया है, 140 ग्राम आने लगा ये, ठीक है। 180 ग्राम आता था पहले, ठीक है। अब ये तस्वीर साबन ज़्यादा अच्छा आ रहा है निरमा से, देख सकती से तस्वीर साबन ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मेरे हिसाब से तस्वीर साबन ज़्यादा अच्छा आ रहा, ठीक है। अब ये घड़ी साबन तो बहुत टाइम से चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। घड़ी साबन तो बहुत टाइम चल रहा, ठीक है। तो अपने पास कपड़े धुलने के 3 ही साबन है अभी, 5 वाला घड़ी भी है, 10 वाला घड़ी भी है, 10 वाला शक्ति भी है, 10 वाला रन भी है, ठीक है। अब नहाने के साबन पे आ जाते हैं अपन। नहाने के साबन पे आ जाते हैं, तो नहाने का साबन है अपने पास संतूर, नंबर 1, लक्स, डेटॉल, PS, और थोड़े टाइम बाद डब भी आ जाएगा, और लाइफ बॉय भी आ जाएगा। लाइफ बॉय है 10 वाला, 20 वाला नहीं है, 20 वाला भी आ जाएगा थोड़े टाइम से, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन चाय की पत्ती पे। तो चाय की पत्ती अपने यहाँ चलती है ताज़ा ताज़ा। इन सब चीज़ों में मार्जिन थोड़ा मिल जाता है, इन सब चीज़ों में 20% का मार्जिन मिल जाता है। जैसे पत्ती है, पत्ती में मिल जाता मार्जिन अच्छा खासा। देखो 250 ग्राम की पत्ती है, इस पर MRP डली होगी वैसे, शायद मैं ढूंढ रहा नहीं, इसमें ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो MRP ढूंढ रहा नहीं, इस पर MRP डली होगी इस पर, लेकिन अच्छी यूज करने में अच्छी है। ताज़ा चाय पत्ती अच्छी है, अपने पास 250 ग्राम की मिलेगी और 100 ग्राम की मिलेगी, ठीक है। तो दोनों मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेशनरी पे। आ जाते हैं, थोड़ा छोटी सी हमारी स्टेशनरी है, उस पर थोड़े छोटे बच्चे ले जाते हैं, और हाँ बड़े बच्चे भी ले जा सकते, रफ रजिस्टर तो बड़े बच्चे भी ले जा सकते, लेकिन छोटे बच्चे मेरे पास ज़्यादा आते हैं। सुबह कोचिंग आते हैं तो छोटे बच्चे मेरे पास ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस प्रकार की मेरे पास एक ड्राम बॉक्स है, ये ड्राम बॉक्स बहुत अच्छा ड्राम बॉक्स बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक में ये है 30 रुपये का, 30 रुपये का है ये। वहाँ से पता कितने रुपये में, अब ये बताऊँगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप ये जानिए कि 30 रुपये का है ये, ठीक है। ये BSG
पहले अपन बोलते थे कि बुड्ढा सट जाएगा, ये वो वाला है, वो वाला है। तो ये 70 रुपये का है, ठीक है। और पेनें अपने पास अच्छी अच्छी हैं, पेनें तो अपने पास ऐसी हैं कि अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और 3 रुपये की एक वाली पेन भी है, कटर है, रबड़ रबड़ मेरे पास 5 वाली 10 वाली रबड़ आपको बता रहा मैं। इससे बोलते हैं आईफोन रबड़। आईफोन रबड़ खोल लो, इसके लिए खोल लो, 1 मिनट देखो, इससे बोलते हैं आईफोन रबड़। ये बहुत अच्छी रबड़ है। मैं आपके लिए खोल के दिखाऊँ, खोल के नहीं दिखा रहा अभी, अभी मैं खोल के दिखाऊँ, शायद खोल के दिखा सकता हूँ। रुको ना 1 मिनट, रुको ना मैं दिखा लूँ मोबाइल। हाँ तो खोल के दिखाऊँ मैं इसको, 1 मिनट देखो। ये रबड़ बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, रखने के लिए व्यवस्था है इसमें, बढ़िया रख सकता, फालतू ख़राब नहीं होगी। ये रबड़ बहुत अच्छी लगी मुझे, 10 रुपये की है लेकिन बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए कलर भी हैं और बोतल भी है साथ साथ। रफ अपन 20 वाला भी है, सफ़ेद वाइट पेज का है और ब्लैक पेज का है, ठीक है। 20 से 50, 40, 50, 20, 30 सब है अपने पास, ठीक है। टोटली सामान है वैसे तो, लेकिन स्टेशनरी में जो सामान यूज होता है वो नहीं है। एक कॉम्बो भी है बैग वाला, वो भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन टॉफ़ियों के डिब्बों पे। टॉफ़ियों का डिब्बा, अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मेरा काउंटर भारी से दिखता है, पूरा मेरा काउंटर भारी से दिखता है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा है बाहर से, अपनी दुकान से नाइट में बनाता हूँ वीडियो, जब ग्राहक नहीं आते बहुत बहुत मुझे टाइम मिल जाता है, ठीक है, नाइट में जाता हूँ। तो आज मैंने लिया 520 रुपये का सौदा, 520 रुपये का सौदा लिया बाहर का। तो मैं देख लूँ ग्राहक आ रहा, इसलिए अभी थोड़ा नया हूँ मैं ब्लॉग बनाने में, तो थोड़ी शर्म भी आती है, लेकिन शर्म अपने को करना चाहिए नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए ऊपर, ठीक है। अब देखना आप, 520 रुपये का सौदा लिया। जैसे मैं थोड़ा बैक कैमरा कर लूँ, बैक कैमरा नहीं होगा, नहीं रुकना 1 मिनट में उठाई के बता देता ना। एक ब्रजभोग का डब्बा है, ब्रजभोग का, ठीक है। 3 डिब्बे लिए मैंने आज, देखो 1, 2 और 3, ठीक है। एक टैबलेट पत्ता लिया, टैबलेट पत्ता, और एक कुल्फी ली, और एक चूरन, लाल चूरन जो अपन छोटे में खाते थे, बहुत पसंद था, बहुत बच्चों के लिए बहुत पसंद था। एक गुजिया डिब्बा, ठीक है, बहुत चलती है यहाँ पे गुजिया, ठीक है। तो इससे ये बड़ा मुझे 520 रुपये का। इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा भी कह सकते, हाँ ज़्यादा भी कह सकते, थोड़ा ज़्यादा कह सकते, क्या ज़्यादा है ही, थोड़ा ज़्यादा है, पैसों के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, बट मार्जिन बाकी चीज़ों के अलावा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मार्जिन छोटे बच्चे 30 पीस आते हैं, 30 पीस में अपने 4, 8, 6 पीस बच जाते हैं, शायद 6 पीस बच जाते हैं, 6 पीस 30 पीस बेचना है अपन को, 6 पीस बच जाते हैं। 110 रुपये का आता, शायद 140 का चला जाता है, ठीक है, 140 का चला जाता है। अब ठीक है, तो नहीं 150 का जाता, 115 रुपये का आता, तो उसी में 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये बच जाते, 35-40 बच जाते। तो मेरे पास वो अभी मैंने 520 रुपये का सौदा लिया, तो उसमें मार्जिन होगा, मुझे पूरा मार्जिन होगा टोटल मिला के, डिब्बों में होगा 30-40 रुपये का मार्जिन, 120 जिन में होगा, और 55 रुपये का 15 इसमें होगा, चूरन में होगा 15 कुल्फी में होगा, तो 30 जिन में होगा, तो 40 में 40 120, और 30 120 और 30 150 और 15 उसमें, तो मेरे लिए हो जाएगा 175 180 रुपये का मार्जिन हो जाएगा, 180 रुपये का मार्जिन आराम से हो जाएगा, ठीक है, 180 रुपये का मार्जिन। अब आप समझ सकते हो, इन सब चीज़ों में फ़ायदा भी है। और आपको एक चीज़ बताऊं मैं, जो मैंने अभी करने वाला हूं, मैंने की नहीं है, एक चीज़ बताऊं, मैं अपनी दुकान को ऐसी डेकोरेट करना चाहता हूं कि बच्चे अट्रैक्टिव हों। तो मेरी दुकान पे किराने का सामान भी, स्टेशनरी का सामान भी, और कॉस्मेटिक सामान भी थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा,
मैं हाँ कॉस्मेटिक सामान ला रहा 10-20 हज़ार रुपये का, तो वो भी मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद, वो भी काम करूँगा मैं। ठीक है। बिजनेस में शर्म नहीं करनी चाहिए। बिजनेस में चाहे तुम्हारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिजनेस में शर्म नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे बच्चे कहते हैं कि छोटा बिजनेस है, क्या ही कर लेगा छोटे बिजनेस में। मैंने बता दिया कि 520 रुपये भी 180 रुपये कमा रहे, तो ठीक है, कमा रहे तो 15 दिन में सेल हो जाएंगे। 15 दिन में 200 रुपये कमा रहे बैठे बैठे, क्या गलत कमा रहे? क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं अपन सब लोग। सब समझिए इस बात के लिए। थोड़े मंदबुद्धि लोग होते जो हंसी उड़ाते हैं, सब करते, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए और किसी के हिसाब से ना चलें। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए। ठीक है। तो मेरे पास अब मैं आपको इनका हिसाब बता देता। जो आपकी डेली बिकने वाली चीज़ें हैं इनका हिसाब बता दिया। डेली बिकने वाली चीज़ें आपको ही पता होगा, रास्त्री, बिंडल, तम्बाकू, सिगरेट, यही डेली बिकने वाली चीज़ें हैं। कोली बिस्कुट तो मैंने बता ही दिया, यही डेली बिकने वाली चीज़ें हैं। तो बता देता मेरे पास कौन कौन से बिंडल हैं। मेरे पास हंटर बगैर सील वाला, एक हंटर सील वाला, और श्याम 74 स्पेशल, और 15 वाला श्याम, 10 वाला श्याम, पायल, एक 5-6 बिंडल हैं। ठीक है। और मोर्चा फांदी छाप चलती है पायाम, तम्बाकू, सिगरेट कैपिस्टन गोल्ड और लिबर्टी, 3 सिगरेट हैं। ठीक है। रास्त्री 20 वाली, 40 वाली, 60 वाली। तो एक चीज़ और आ गई, 60 वाली रास्त्री इतनी अच्छी आ गई है कि लोग कस्टमर को उस पर मार्जिन भी मिल रहा और दुकानदार को भी 40 50 से 60 रुपये मिल जा रहा है आराम से। इन चीज़ों में फ़ायदा है थोड़ा। ये चीज़ें डेली भी बिकती हैं और ठीक है, इन चीज़ों में फ़ायदा है थोड़ा। देखो 60 वाली रास्त्री है। अब 60 वाली और 40 वाली में कन्फ्यूज हो सकते हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। देखो मैं बताऊँ, मोबाइल यहाँ पे मोबाइल लगा दूँ थोड़ा, मैं विस्तारपूर्वक बता रहा। लो, इसमें से कौन 60 वाली है, एक समझ में तो आ रहा कौन 60 वाली है, कौन 40 वाली, क्योंकि छोटी साइज में लग रही तो समझ में आ रहा। लेकिन इसमें थोड़ी साइज में लग रही तो समझ में आ रहा, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्जिन आने लगा है थोड़ा। इसमें थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, क्योंकि कम इसलिए कर दिया है कि ये चले इसलिए कम कर दिया है इसमें। तो इसमें ग्राहक के लिए फ़ायदा नहीं रहा है, इसमें फ़ायदा रहा तो यही लें मेरे हिसाब से। तो यही लें, जो 40 वाली रास्ते खाते थे वो यही लें, क्योंकि 60 वाली में उनको फ़ायदा है। ठीक है। मैंने बता दिया अपने हिसाब से, जो आपको लेना वो लो। मेरे हिसाब से तो रास्ते खाओ ही मत, क्योंकि मैं नहीं खाता। थोड़ा सामान लगाते आज ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी, टी शर्ट चेंज नहीं कर पाई। मैं सोचता कि टी शर्ट चेंज क्या करूँ। देखो एक टाइम पे आके सब बच्चे आज सब बच्चे गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, सब बच्चे सब में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप इस टाइम बिजनेस में ध्यान दे लोगे तो आगे चल के आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। खर्चा थोड़ा सीमित करो अपना, बिजनेस में ध्यान दे लो इस टाइम। ठीक है। तो आपको रास्ते के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है। रास्ते के बारे में मार्जिन ही बता दूँ आपके लिए। तो मार्जिन इसमें 20 वाली में 20 वाली का मार्जिन तो ठीक है, 240 रुपये का पैकेट पड़ता है 20 वाली का। ठीक है। और 40 वाली का पड़ता 325 रुपये का, और 60 वाली का पड़ता 370 रुपये का। तो आप ही लगा लीजिए 6 कर दें 60 वाली में रास्त्री, और 10 कर दें इसमें 40 वाली में, और 20 वाली 10 वाली का छोड़िए, अभी छोड़िए, मैं बता दूंगा आपके लिए। 40 रुपये का मार्जिन प्रत्येक रास्त्री में है, समझ लीजिए 40 रुपये का एक पैकेट पे 40 रुपये का बेच कहीं। तो आपका सेल्स भी होना चाहिए इतना। आपका सेल्स 5 दिनों में 5 पैकेट बेचने का, 5 दिनों में 2 पैकेट बेचने का है, उस हिसाब से सेट है सब कुछ। मेरी दुकान में रास्त्री बहुत ज़्यादा बिकती है, रास्त्री बिकती और बिंडल भी बिकते बहुत ज़्यादा मेरी दुकान पे। तो जो चीज़ आपकी दुकान पे ज़्यादा बिकती है उसका स्टॉक थोड़ा ज़्यादा रखिए, और जो चीज़ कम बिकती है उसका स्टॉक थोड़ा कम रखिए, क्योंकि इससे ये होता है कि जो चीज़ ज़्यादा बिकती उसके लिए थोड़ा रुकना, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है अभी। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम का सामान लगा रहा था, आज मैंने थोड़ी दुकान चमका दी है, तो ग्राहक मेरे आज बोल रहे हैं कि महाराज आज तो दुकान अच्छी लग रही है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ ये बात कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगता हो। मुझे अपनी दुकान ये सबसे अच्छी लगती, और मेरा मन इसी में है अब लगाने में। मेरा मन बिजनेस करने का है,
तो बिजनेस ही करूँगा। आपका मन जो करने का हो, पढ़ाई करने का हो, बिजनेस करने का हो, वो करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करो। कोई भी चीज़ हो ज़बरदस्ती मत करो। ठीक है, मैं तो आपको लाता हूँ थोड़ा यहाँ पे लाता हूँ। तेल की बोतल बता देता कौन कौन सी है मेरे पास। देखो, मयूर गोल्ड है एक, इसकी प्राइस थोड़ी कम है। गगन है, इसकी प्राइस थोड़ी हाई है। और गगन का तेल एक नंबर है। इसका ये लोकल बोतल है। एक सही से बताऊँ, मेरी दुकान की वजह से नहीं बता रहा, सही से बता रहा है। ये लोकल बोतल है और गगन की बोतल ओरिजिनल बोतल है। ठीक है, गगन की बोतल ओरिजिनल बोतल है। तो ये अपन 500 ग्राम, चार से वैसे 400 ग्राम करती है, इस 500 ग्राम बोलते हैं। 500 ग्राम में भी है और 1 किलो में भी है। अब आ जाते हैं तेल थोड़ा हाईएस्ट टाइम, मैं बता देता हूँ। मेरी दुकान से ले चाहे किसी की दुकान से ले, लेकिन तेल थोड़ा हाई है इस टाइम। देखो, अपने पास पाउच भी हैं, सब मैमा के, महाकोस के, 1 किलो में, आधा किलो में, सब मेरे पास। गरी की तेल की शीशी, सरसों आंवला तेल की शीशी सब मिलेंगी। तेल आपको A to Z सब मिल जाएगा। और यहाँ से सामान लगवाने में एक फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि आपको एक अच्छा दुकानदार मिलेगा, एक अच्छा भाई मिलेगा। मैं आपको बता देता कि अच्छा दुकानदार मिलेगा, अच्छा भाई मिलेगा, और आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। आपको पीछे की ओर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आगे की ओर खींचने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अपने पिताजी से सिवा। पिताजी जरूर चाहेंगे कि आप आगे की ओर चलो, लेकिन कोई नहीं चाहेगा आप आगे की ओर चलो। अब मैं आपको थोड़ा विस्तारपूर्वक बताता हूँ, रुक जाओ, एक चीज़ के बारे में। मैं पेट्रोल ही बेचता हूँ, पेट्रोल ही बेचता हूँ। तो इस पे मार्जिन थोड़ा 10 रुपये प्रति लीटर पे है, 10 रुपये प्रति लीटर पे। आप ऐसे किराना शॉप गांव में, किराने की शॉप नहीं चलती है अकेली गांव में। सब चीज़ों का आइटम रखना पड़ता है आपके लिए, सब चीज़ों को। मैं धीमे धीमे बढ़ाता जा रहा हूँ दुकान, धीमे धीमे ये दुकान बढ़ती चली जाएगी। हाँ, अभी पेप्सी का सीज़न चल रहा था तो पेप्सी भी रखी थी मैंने। ठीक है, तो किराना शॉप में आपको किराना ही नहीं, कॉस्मेटिक का सामान रखना पड़ेगा, स्टेशनरी का सामान रखना पड़ेगा, पेट्रोल रखनी पड़ेगी, और बर्तन वगैरह रखने पड़ेंगे, और प्रत्येक चीज़ रखनी पड़ेगी इसमें। तभी आपको मार्जिन मिल सकता है, तभी आपकी दुकान सेल्स ज़्यादा होगी। दुकान की सेल्स ज़्यादा होगी तो फायदा ज़्यादा बढ़ेगा। वो तो बात है ही। थोड़ा रुकना। हाँ, तो आज ही मैं DR नमकीन का पैकेट लाया। नमकीन मैं बेचता नहीं था वैसे तो, इस मौसम में तो वैसे नहीं लाना चाहिए किसी को, लेकिन मैं लाया हूँ आज DR। इस नमकीन की एक क्वालिटी है कि ये नमकीन मैं आज से 2 साल पहले दुकान खोला था, और 2 साल बाद आप भी बता देता आपके लिए, क्योंकि ये नमकीन जब से बढ़ता ही चला गया। इसकी क्वालिटी तो वही है, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पैसों में बहुत बदलाव हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता थोड़ा। आप मेरी दुकान पे आइए, आपको सही रेट मिलेंगे। जो भी भाई बहन देख रहे हैं वो मेरी दुकान पे आइए, आपको सही रेट मिलेंगे। आपको कहीं पे पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसे रेट मिलेंगे, कहीं पे पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ रखना पड़ता है दुकान पे, एक चीज़ से काम नहीं चलता, सब चीज़ें रखना पड़ता है। थोड़ा मैं आपको ये बता देता कि मैं कहाँ पे कॉस्मेटिक सामान रखना चाहता और कहाँ पे नहीं कॉस्मेटिक सामान रखना चाहता। और मैं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बड़ा फ्रीजर लाना चाहता। फ्रिज है अभी मेरे पास, ये वाली देखो ये वाली फ्रिज है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैंने बेच दिया है सामान। मैं 4 से 5 हज़ार की पेप्सी लाया था, तो सारी सेल हो गई वो। ठीक है, अब मैं कॉस्मेटिक सामान बता देता आपके लिए। कॉस्मेटिक सामान और अन्य भी सामान मैं कहाँ लगाना चाहता और कहाँ कैसा सिस्टम बनाना चाहता। ठीक है, मैं आपको बता देता। ठीक है, इसमें पताई बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो पताई भी करवाना है। आपको लग रहा है कि ऐसी दुकान है, ये पताई बहुत टाइम से नहीं हुए, तो डेकोरेट रखना दुकान को ज़रूरी है। डेकोरेट से क्या होता है कि डेकोरेट से होता है ये कि जैसी दुकान डेकोरेट दिखाएगी तो ग्राहक का आने का मन करेगा। और दुकान में ये 2 चीज़ें हैं। एक, दुकान को सही सामान सही जगह हो, जो सामान जहाँ
सही लगा हो, क्योंकि आपको ग्राहक को देने में कोई ढूंढने नहीं पड़े सामान। ग्राहक को देने में सामान ढूंढना पड़ा तो ग्राहक को इस टाइम इतनी जल्दी है ग्राहक को कि बहुत जल्दी है। ठीक है, तो वीडियो लंबी होने वाली है, तो मैं आपको कॉस्मेटिक का सामान बता देता कहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कॉस्मेटिक का और अन्य सामान। तो आने वाले समय में मेरी गद्दी है, ये गद्दी है। भाई मैं चड्डा में बना रहा वीडियो, देखो चड्डा में बना रहा। ठीक है, चड्डा में तो पहनने का टाइम नहीं मिलता। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको घूमने का टाइम और सबका टाइम रहता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि पहनने के लिए टाइम तो दूर की बात, कछु के लिए टाइम नहीं मिलता। आपको ये लगता कि मेरा सपना है एक कि मैं 1 साल का 1 करोड़ रुपए कमाऊँ। मेरा सपना है आगे चल के पूरा हो ना हो, लेकिन आप लोग देखिए ये सब कि मैं कॉस्मेटिक का सामान कहाँ लगाना चाहता हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे इस धंधे से 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे महाराज, लेकिन ठीक है, अब हर सपना हर किसी को बताया नहीं जाता, आगे चल के देखेंगे अपन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पट्टियाँ लगाना चाहता मैं जी, हटा के 3 पट्टियाँ लगाना चाहता है ऐसे। देखो यहाँ पे जगह बहुत है, जगह बहुत है यहाँ पे। देखो ये है कम से कम होगी 7 फुट 8 फुट हो गई जगह। 7 फुट 8 फुट के 3 पट्टियाँ लग जाएंगे यहाँ पे, कॉस्मेटिक सामान लग जाएगा, मेरी गद्दी हट जाएगी। ठीक है, मैं एक फ्रीजर लाना चाहता तो फ्रीजर यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाएगा, और वो एक कांच वाली फ्रिज रहती वो लाना चाहता, तो यहाँ पे वो सेट हो जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, मैं अब अगली गर्मियों के दिन वो भी लाऊंगा पक्का 101%। फ्रीजर तो बात 101% आ जाएगा मेरा। ठीक है, और इसी दुकान से लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इसी दुकान से मैंने मार्जिन कमाया है और इसी दुकान से मैं फ्रीजर लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पट्टियाँ लगाऊंगा 3 पट्टियाँ, उस पर कॉस्मेटिक का सामान लगाऊंगा, अच्छे से डिज़ाइन करूँगा उस पर उन पट्टियों को। ठीक है, आप देखना मैं लगाऊंगा तब आप देखना। ठीक है, आप देखते चलो, लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, और कमेंट करते चलो कि क्या कमी है, उस कमी को आपका भाई पूरा करेगा। और आप जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे दोस्त हैं या मुझे जानते हैं वो मेरी दुकान पे सौदा लेने आए, एक बार मौका ज़रूर दें सौदा लेने का। आप सबके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, और यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। बहुत लंबा ब्लॉग बन चुका है आज, और आपको पता ही है मैं एडिट तो करता नहीं, मेरे पास ऐप नहीं है एडिट करने के लिए, मुझे पता भी नहीं है एडिट कहाँ से कर दे, लेकिन ऐसे ही डाल लेता हूँ। तो एक अच्छी चीज़ और पकड़ लेता हूँ, किसके ऊपर बता दूँ आपके लिए, जिसके लिए आज हालत थोड़ी ज़्यादा में लगी है, क्योंकि मैं बहुत दिन भर से लगाऊँ इसी में, दिन भर से लगाऊँ। एक सामान और बता देता हूँ आपके लिए, मैं भूल गया, लेकिन मैं बता देता हूँ आपके लिए एक सामान और। किसके ऊपर बताना चाहता था मैं, किसके ऊपर बताना चाहता, हाँ, नमकीन गिल्लरी नमकीन गिल्लरी। अब इसमें ये नुकसान है, नमकीन गिल्लरी जैसे चूहा होते तो ये नुकसान कर जाते बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरी दुकान में तो बहुत कम होता है, कई दुकानों में सफाई नहीं रहती, उन दुकानों में बहुत ज़्यादा होता है नुकसान, क्योंकि सफाई से होता है सब कुछ। मैं आपको बताने वाला था 2 चीज़ें दुकान को अट्रैक्टिव बनाती हैं, 2 चीज़ें। एक चीज़ तो तुम्हारे पास सही डेकोरेट होनी चाहिए दुकान, दूसरी चीज़ सही सफाई होनी चाहिए। जब तक सफाई नहीं है दुकान में, जब तक आपकी दुकान चलेगी नहीं। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, ठीक है, चाहे जितना कोशिश कर लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बता रहा था मैं आपको, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फ्रीज़र कहाँ पे रखूँगा, और वो दिखने वाली फ्रिज कहाँ पे रखूँगा। मैं थोड़ा रुकना, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसे ऐसा कर लेता हूँ मेरी बॉडी काफ़ी कम हो गई है, वेट भी थोड़ा कम हो गया है। जो भाई पहले से जानते थे मुझको, तो उन्हें बताया कि बॉडी की कंडीशन पहले बहुत अच्छी थी, अब बहुत ख़राब नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ख़राब हो चुकी है, थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन वेट कम नहीं हुआ है, वेट तो 73 है। तो ये मेरी गद्दी है, तो इस गद्दी को अपन कम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इस गद्दी को अपन कम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो आप लोग, देखो ये मेरा कूलर रखा, ये मेरी गद्दी है, थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं इस गद्दी को अपन। देखो इस गद्दी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रीजर लगाऊंगा अपना, इस फ्रिज को हटा के यहाँ पे मैं फ्रीजर लगाऊंगा अपना फ्रीजर। अब यहाँ पे लगाऊंगा वो कांच वाली फ्रिज, क्योंकि यहाँ से दिखती है पूरी दुकान मेरी,
यहाँ से दिखती है मेरी दुकान, यहाँ से दिखती है, सीधी यहीं पे आता जहाँ पे अपन वो कांच वाली फ्रिज लगाना चाहते, तो वो यहाँ पे, ठीक है। कांच वाली फ्रीजर लग गया, मेरी बहुत अच्छी दुकान लगेगी फिर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको बाहर का लुक दिखाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। देखो बाहर का लुक, अभी थोड़ा बोल सकता हूँ लेकिन बाहर से दुकान का लुक दिखाना चाहता हूँ। देखो बाहर से देखो मेरी दुकान का लुक, थोड़ा अंधेरा है, मैंने सी पे लगा रखी है बट थोड़ा अंधेरा है। देखो मैं बाहर का लुक दिखाऊँ, आप लोग कमेंट करना कि कैसी लग रही है दुकान, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इतना बोलना पड़ता है इतना बोलना पड़ता है, लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये तो सब, थोड़ा मन बढ़ता है इससे, और क्या है। चलो यहीं पे अपन राम राम, राम राम भाइयों को, राम राम सबके लिए। यहीं पे अपन अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए अपने करियर पे, फोकस कीजिए अपने करियर पे। जो भाई पढ़ रहा है वो पढ़ने पे फोकस कीजिए, यही नहीं कह रहा कि बिज़नेस करो, सब लोग बिज़नेस नहीं करते, ठीक है। सब लोग बिज़नेस नहीं करते, बिज़नेस के लिए कुछ ही लोग बनते हैं हमारे जैसे, ठीक है। बिज़नेस में थोड़ा टाइम लगता है, बिज़नेस सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बिज़नेस सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी बॉडी कंडीशन पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब थोड़ी ख़राब हो चुकी है। बॉडी कंडीशन पहले अच्छी थी, मैं थोड़ा जिम जाता था पहले, लेकिन अब नहीं जाता। यहीं पे सबको राम राम बोलता हूँ मैं, सबको राम राम बोलता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता देना मुझे कि कौन चीज़ ख़राब लगी भैया, वो चीज़ बदल दो अपनी, और कौन चीज़ अच्छी लगी भैया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ बताओ। मैं लड़कों को, जितने लड़के मुझसे जुड़े हैं या जितनी मेरे भाई हैं या बहन हैं, उनसे बोलना चाहता हूँ कि अपने करियर पे फोकस कीजिए और लड़ाई दंगों से दूर रहिए, करियर पे फोकस कीजिए और अपना एक सुंदर भविष्य बनाइए, ठीक है। राम राम सबके लिए।